बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल में रेजिडेंस डॉक्टर्स और परिजनों के बीच हुई मारपीट की घटना के बाद हड़ताल पर उतरे प्रदेश भर के रेजिडेंस डॉक्टर्स सरकार से हुई समझौता वार्ता के बाद हड़ताल खत्म कर काम पर लौट आए। अजमेर के जलन चिकित्सालय पर राजस्थान रेजिडेंस डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अनंत कोटिया ने बताया कि सरकार के मुख्य सचिव से हुई समझौता वार्ता के बाद एसोसिएशन की 3 मांगों को सरकार ने प्रारंभिक तौर पर मान लिया है, जिसके बाद सभी डॉक्टर्स अपने अपने काम पर लौट गए हैं। पहली तो ये थी जो जिन रेजिडेंट डॉक्टरों को आरोपियों द्वारा मारा गया उनको गिरफ्तार करने की नॉन वायलेंट एक्ट लगाने की वो मांग ली गई। दूसरा, जिन रेजिडेंट डॉक्टरों के ऊपर जो गलत धाराएं लगाई थी वो हटा ली गई हैं, उनके ऊपर कोई मर्डर या किसी की धारा नहीं लगेगी। तीसरी बात जो हमारी इंपॉर्टेंट थी, जो पूरे राजस्थान के लिए हमने रख रखी थी कि राजस्थान की जितनी भी हमारे मेडिकल इमरजेंसीज हैं उसमें पुलिस की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था हो जाए। इसके लिए वहाँ पर सेक्रेटरी साहब ने इसके पूरे आदेश निकाल दिए हैं कि हमारे जो सुरक्षा एक्ट है वो लागू हो गया है और उसमें हमें आश्वासन नहीं, रिटर्न में हमें एश्योरेंस मिला है। हमारे बीकानेर के जो प्रतिनिधि गए थे उन्होंने जयपुर में, और जयपुर के जो जाट के प्रेसिडेंट है राघवेंद्र जी, उन्होंने बात कर ली, उससे वो संतुष्ट है। तो हम 5 मेडिकल कॉलेज ने मेरे को ऐसे अध्यक्ष बना के जो कह रखा है, इससे बात से मैं संतुष्ट हूँ और राजस्थान के रेजिडेंट डॉक्टर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्हें जो यूनिटी दिखाई उसके लिए। और राजस्थान के डॉक्टरों से कहता हूँ कि मरीज की परेशानियां देखते हुए आप कल सुबह 8 बजे अपने काम पर आ जाइए। आज शाम को तो आना हमारे इसलिए पॉसिबल नहीं है कि कोई कहाँ गया हुआ है और एकदम पॉसिबल नहीं होगा। कल 8 बजे से हम हमारे कर्तव्य निभा के लिए आ जाएंगे सुरक्षा की भावना के साथ साथ। और सरकारों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारी मांगों पर ध्यान दिया। इससे पूर्व अजमेर में हड़ताल पर चल रहे रेजिडेंस डॉक्टर्स ने अपने तेवर तीखे कर लिए हैं। रेजिडेंस डॉक्टर ने बुधवार को पैदल मार्च निकाला और कलेक्ट्रेट पर रास्ता जाम कर अपने रोष का इजहार किया। रेजिडेंस डॉक्टर्स ने चेतावनी दी है कि जब तक सरकार चिकित्सकों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करती तब तक वे काम पर नहीं लौटेंगे। हड़ताली रेजिडेंस डॉक्टर्स का आरोप है कि सरकार राजनीति के तहत चिकित्सकों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करना चाहती, जबकि पूर्व में यह समझौता हो चुका था कि सभी बड़े सरकारी अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरेज लगाए जाएंगे और 24 घंटे पुलिस की मौजूदगी रहेगी, लेकिन सरकार इस समझौते पर खरी नहीं उतरी है। अजमेर में चिकित्सा विभाग के संविदाकर्मी बुधवार से हड़ताल पर उतर गए हैं। नियमित किए जाने की मांग कर रहे संविदाकर्मियों ने सरकार पर वायदा खिलाफी का आरोप जड़ते हुए चेतावनी दी कि जब तक उनको नियमित किए जाने की प्रक्रिया पूरी नहीं कर ली जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अजमेर जिले में इस समय 650 कर्मचारी चिकित्सा विभाग में संविदा पर काम कर रहे हैं। नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ के रूप में काम कर रहे इन संविदा कर्मियों का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के 2 साल पूरे होने के अवसर पर सार्वजनिक मंच से संविदा कर्मियों को नियमित करने की घोषणा कर वाहवाही तो लूट ली, लेकिन उन्हें अभी तक नियमित नहीं किया गया। प्रक्रिया के नाम पर 3 साल की लंबी अवधि गुजर चुकी है। काम का बहिष्कार कर हड़ताल पर उतरे संविदा कर्मियों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए, अन्यथा आगामी चुनावों में सरकार को सबक सिखाया जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा पिछले 6 माह से हमारे नर्सिंग वर्क और विभिन्न पैरामेडिकल वर्क, एएनएम, रेडियोग्राफर, एलटी वर्क की सबकी वैकेंसियां निकाली गई थी। उसमें ऑनलाइन फॉर्म फिल करवाए गए थे। 6 महीने हो गए हमें फॉर्म भरे हुए कंप्लीट, हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुके हैं। हम समस्त संविदा कर्मी हैं अजमेर जिले के, यहाँ पे सामूहिक अवकाश पे रहते हुए हड़ताल पे आज से शुरुआत है पूरा अजमेर जिला। हमारी सरकार से यही मांग है कि 6 महीने बीत जाने के बाद भी हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गए। आचार संहिता का खतरा हमें मंडरा रहा है, हमें अभी तक परमानेंट नियुक्तियां नहीं दी गई है। हम बीएससी नर्सिंग कॉलेज के सभी विद्यार्थी हैं। हमारा कॉलेज 2 साल से चल रहा है। यहाँ पे 2 साल से यहाँ पे कुछ सुविधा नहीं मिल रही हमको। हमारे कॉलेज में कोई परिसर ही नहीं है, एक कमरे में सारी क्लासेस चल रही है। मतलब क्या है इसका, गवर्नमेंट कॉलेज होने के बावजूद भी हमारी फीस ली जा रही है पूरी 50,000 रुपये। उसके बावजूद ड्यूटी करते हैं, उसका स्टाइपेंड नहीं दिया रहा है। हमारे बहुत परेशान कर रखा है, ना स्कॉलरशिप जा रही है ना कुछ दिया जा रहा है। कॉलेज में एक कमरा है, सब देखें तो कोई रह नहीं सकता, एक कमरे में कोई रह नहीं सकता। फिर भी हमारे 3 बैच चल रहे हैं कॉलेज में। तीसरे बैच की मान्यता रद्द की जा चुकी है। हम क्या करें, हमारा कुछ होना जाना नहीं है। जब आगे डिग्री के लिए मान्यता आईएनसी ने रद्द कर दी है, फिर भी हम कर रहे हैं यहाँ पे ट्रेनिंग, कोई लेना देना ही नहीं है हमारा। हमने मांग है हमारे कॉलेज को पहले तो मान्यता दी जाए, हमारे कॉलेज परिसर शिफ्ट की जाए तथा हमारे सभी विद्यार्थियों को स्टाइफंड, जब ड्यूटी करें तो स्टाइफंड